क्या आप भी एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं या अदर एस्पिरेंट जो कि अपने सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। हाय, मैं हूँ प्रगति फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई मीन सेकेंड ईयर में आने वाली हूँ। आज हम उन स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में बिलीव खो देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल दूँ तो सीयूटी एस्पिरेंट हो गए या कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि अपने सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, कुछ जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उनका वेट कर रहे हैं। पहली बात तो ऐसा होता है, इस फेज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। पहला ये कि क्या मेरा इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर मैंने क्रैक नहीं किया तो क्या होगा, कहीं मैं फेलियर ना कहने मतलब लोग मुझे फेलियर ना कहने लग जाएं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी कि नहीं होंगी, अगर नहीं हुआ तो लोगों से चेहरा कैसे मिलाऊंगा, नज़रें कैसे मिलाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है कि अभी आप खाली हो तो इस टाइम में ये चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। जब मैं भी आपके फेज़ में थी तो मेरे को भी ये सब फील होता था। तो सबसे पहले काम डाउन, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों नहीं है चिंता करने की बात, मेरे करियर का सवाल है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, ऐसे कैसे ना चिंता करूं? तो मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या आपकी चिंता करने से या ज़्यादा सोचने से कुछ बदल जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा? बोलो बोलो। नहीं, कुछ नहीं ठीक हुआ। देखो, आपने जो करना था कर दिया है, एग्ज़ाम हो गया, आपका रिज़ल्ट भी आ गया है सीयूटी स्टूडेंट्स का। अब उनका जो सिर्फ एलोकेशन बचा है। तो क्या आप जब ज़्यादा सोचोगे या स्ट्रेस लोगे इस चीज़ का, इससे कुछ भी बदल जाएगा या आपके हाथ में ये चीज़ें हैं? देखो, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसको सोचना बेकार ही है, आपकी टाइम और एनर्जी ही बेकार हो रहा है इससे, और आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपका नुकसान ही हो रहा है। तो सबसे पहले काम डाउन हो जाइए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई अगर नहीं हुआ तो भी कोई ऐसा कुछ, मतलब आपके हाथ से कोई बड़ी चीज़ नहीं चली जाएगी, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी। और कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगी, रियल पॉइंट्स की, जो चीज़ होती है कि जो लोगों ने, मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में मिथ बैठ रखे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी। उससे पहले एक चीज़ पे और बात करते हैं कि आपका एटीट्यूड होता है जो आपके रिज़ल्ट के लिए। देखो, ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि मैं खुद पे सेल्फ डाउट करना, मतलब सेल्फ बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि मैं कर लूँगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप पे बिलीव कर रहे हो कि हो जाएगा, मैं कर लूँगा। ये मतलब जब तक कि इस वे में चलता है कि मैं कर लूँगा, पॉजिटिव है। जब ये चीज़ इस वे में आ जाती है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैंने इतनी मेहनत की है कि ऐसे कैसे नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या हो जाएगा, नहीं, इस चीज़ पे नहीं पहुँचना है। देखो, ये चीज़ रखनी है अपने दिमाग में कि मैं कर लूँगा, खुद पे बिलीव रखना है। लेकिन एक चीज़ और रखनी है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा। देखो, इसमें मैं ये नहीं बोल रही कि अपने ऊपर से बिलीव हटा, मतलब अपने ऊपर बिलीव भी ना करो, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अपने ऊपर बिलीव रखो, लेकिन सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलो। देखो, ऐसा होता है ना कि रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ आपकी मेहनत पे बेस नहीं होता, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी पूरी मेहनत की है, हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो आपके रिज़ल्ट से सिंक ना करें, मैच ना करें, तो हो सकता है आपका रिज़ल्ट ऊपर नीचे हो जाए। तो पहला, अपना गोल के प्रति, अपने रिज़ल्ट के प्रति ये एटीट्यूड रखना है कि हाँ, आप खुद पे बिलीव रखना है, लेकिन ये भी रखना है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करना है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बैकअप अपने साथ रखना है, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी क्या होता है कि हम ना एकदम खाली होते हैं तो हमारे दिमाग में ना कि नेगेटिव थॉट्स जो हैं अट्रैक्ट होते रहते हैं, हम उन्हीं के लूप में फंसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एनजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो, जिन लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की हो लेकिन एग्ज़ाम वो अच्छे से ना दे पाए हों। हो सकता है कि किसी का एवरेज गया हो, तो उन स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उनको लगातार ये फीलिंग चलती रहती है कि क्या होगा, कैसे होगा, यही सब एंजाइटी और डिप्रेशन बन जाता है, आपका स्ट्रेस बन जाता है एक। तो पहली बात तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है।
और दूसरी बात कि ये जो आप इतना सोच रहे हो ना, इस चीज़ को ना आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो। जो आप एनर्जी इन थॉट्स पे लगा रहे हो ना, इस चीज़ को अभी आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। देखो, ये गलती मैंने भी की थी, मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट किया था। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ कर सकती थी। वो जो टाइम था, देखो टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरी सेकेंड इज़ प्रेशस। तो अब इस टाइम को वेस्ट ना जाने दो, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाओ। वो तो आप खुद ही डिसाइड करोगे कि आप क्या करना चाहते हो। अब आते हैं हम लोग कुछ रियल पॉइंट्स पे, जो कि लाइक लोगों के दिमाग में मिथ बन रखी है उन चीज़ों की। जो पॉइंट्स, जो रियल पॉइंट्स हैं, जो मिथ बन रखी है चीज़ों की, उसको ज़रा मैं बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपके दिमाग में ये चीज़ रखी है कि जैसे ही आप कॉलेज लाइफ में आओगे तो एकदम आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा लाइफ का, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बहुत कम लोग ही ऐसा आपको सच बताएंगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एकदम रियलिटी बताऊँ। देखो, जैसा कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता। रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ आ गए, डीयू में आ गए या जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ गए तो आपका लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा। देखो, मैं ऐसा लो फील कराने के लिए नहीं कह रही कि आपका फॉर्म भरना वेस्ट हो गया, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी आपको उदास होके नहीं बैठना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज़ चली गई, आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ आओगे तो आपकी लाइफ एकदम चमकदार रंगीन लाइफ जैसी आपने सोच रखी वैसी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। और जो लाइक ऐसा होता है कि हमने जैसा सोच रखा होता है ना, वो बिल्कुल अपोजिट होता है इस टाइम पे। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसा मैंने सोचा था ना कि मेरी लाइफ ऐसी होगी कॉलेज लाइफ, कि मैं यहाँ से अपने घर से जाऊँगी वहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जैसा सोच रखा होता है कि स्टूडेंट के माइंड में ये होता ही है कि एक बारी बस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, एक बारी इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, फिर तो हमारा करियर सेट है। देखो, रियलिटी ये है कि ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जिनमें ऐसा होता है कि वो तब होता है कि जब स्टूडेंट जो है ना, जिस करियर में जाना चाहता है उस करियर से रिलेटेड क्या कहते हैं कोर्स लेता है। बट आपको पता है कि इंडिया में लाइक 70% ऐसे लोग होते हैं जो अपने करियर के लिए जो जो जिस करियर में वो जाना चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म वाला जो कोर्स है वो नहीं करते, वो कुछ और ही लेते हैं। इसके देखो दो फैक्टर्स हो सकते हैं CUT एस्पिरेंट्स के लिए। पहला फैक्टर तो लाइक सारे एस्पिरेंट्स के लिए फैमिली प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर, कि आपने सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके या उनके कहने पे कोई कोर्स ले लिया हो, कोई 12th में आपने जो सब्जेक्ट्स लिए फिर उसी हिसाब से आपने अपना कोर्स ले लिया 12th में, यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हो, जो भी कॉलेज में आप जाना चाह रहे हो। एंड दूसरा ये कि DU का एलोकेशन, ये CUT एस्पिरेंट्स के लिए कि ऐसा होता है कि देखो जिनके हाई स्कोर आता है उनके लिए तो ऐसा होता है कि हाँ वो जो चाहते हैं वो कॉलेज उनको मिल जाता है। लेकिन जिनका कुछ एवरेज होता है या लाइक लो होता है स्कोर, तो उनके लिए देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज बेकार मिलता है। आपके स्कोर के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज एलोकेट किया जाता है, लेकिन उसमें जो कोर्स मिल रहा होता है, मतलब कॉलेज और कोर्स मिलता है आपको, तो उसमें लाइक आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपके मनपसंद का कोई कोर्स मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनकी कोई पसंद का कोर्स नहीं है फिर भी वो कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो करियर सेट होने के बाद ये चीज़ इस पे नहीं डिपेंड करती कि आपको ये यूनिवर्सिटी मिल गई है या कॉलेज मिल गया है तो आपका करियर सेट है। देखो, जिसको कुछ करना होता है लाइफ में ना, वो कहीं से भी कर सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप इस यूनिवर्सिटी में जाओगे तभी कुछ कर पाओगे वरना आपकी लाइफ बेकार है। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आपको अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं मिली है या कोई कॉलेज आपको नहीं मिला है जिसका आपने ड्रीम किया हो
तो आपकी लाइफ ख़त्म है या आपका सब तहस नहस हो चुका है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ कॉलेज में आके बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं। नहीं, होते हैं चेंजेस, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बट ये चीज़ लाइक लेके बैठ जाना कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सब कुछ छूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी रहो, आप अगर अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो ऑब्वियसली आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो ये मिथ्स के चक्कर में मत चलिए। और तीसरा मिथ ये आता है कि नॉर्थ कैंपस, ये सबसे इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है कि लाइक कुछ लोग क्या करते हैं कि लाइक वो ना नॉर्थ, देखो स्टूडेंट के माइंड में क्या हाइप बना रखी है, नॉर्थ कैंपस की हाइप बना रखी है कि नॉर्थ कैंपस अगर मिल गया तो फिर तो ज़िंदगी सेट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग इसी चीज़ में, इसी हाइप में आके एक गलती कर देते हैं, बहुत कॉमन गलती है ये, कि लाइक उनको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एक स्टूडेंट है जिसके माइंड में एक हाइप बन रखी है कि अगर नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो लाइफ सेट है, बस कैसे भी करके नॉर्थ कैंपस लाना है मेरे को। तो वो उसके सामने जब एक सिचुएशन आएगी कि नॉर्थ कैंपस उसको मिला, उसमें एक कोर्स मिला, वो कोर्स में लाइक उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड साउथ कैंपस में जो कोर्स मिल रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट भी है, उसमें उसको करियर भी बनाना है, लेकिन उसके माइंड में क्या है, उसके माइंड में ये हाइप बन रखी है कि नॉर्थ कैंपस मिल गया तो लाइफ एकदम चेंज है, सेट है। तो वो क्या करेगा, वो नॉर्थ कैंपस को प्रेफरेंस देगा। एंड यहीं पे आके आप कर जाते हो मिस्टेक। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये सिर्फ एक हाइप है कि नॉर्थ कैंपस में आपकी लाइफ बदल जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे नॉर्थ कैंपस में रहो चाहे साउथ कैंपस में रहो, जहाँ रहोगे लाइफ एक जैसी ही होगी। कुछ भी ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं हो जाता नॉर्थ कैंपस में आके, ऐसा कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाता कि आप साउथ कैंपस में चले जा रहे हो। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर वो साउथ में मिल रहा है तो आप जाओ साउथ के लिए। कोई कोई मतलब लो फील करने की बात नहीं है, या ये चीज़ सोचने की बात नहीं है कि अरे यार मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक लाइफ चेंज हो जाती है आपकी यहाँ पे आके। तो आपको गिल्ट फील नहीं करना है बिल्कुल भी। और हाँ, इसमें ना एक दूसरा केस होता है कि लाइक आपको ग्रेजुएशन करनी है, सिर्फ आपको कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, लाइक मी, तो आप नॉर्थ कैंपस को प्रेफरेंस दे सकते हो। अदरवाइज़ आपका जिसमें इंटरेस्ट है वही कोर्स लेना, वो आपको हेल्प करेगा। आपको जो करियर में करना है वो कोर्स लेना, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो बिल्कुल भी ये जो पॉइंट था ना, ये CUET एस्पिरेंट्स के लिए था कि नॉर्थ कैंपस वाला। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए कि लाइक यहाँ आके लाइफ चेंज हो जाना, किसी यूनिवर्सिटी में पहुँच के लाइफ चेंज हो जाना, या करियर सेट हो जाना, या ये CUET एस्पिरेंट्स के लिए कि नॉर्थ कैंपस मिल जाना, ये सब एक मिथ हो जाती। ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं है। इनके चक्कर में मत पड़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नहीं तो आपको रिग्रेट होगा। पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ चीज़ें। एंड अब आते हैं कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ। मैं आपको बस इतना बोलना चाहती हूँ कि रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो इसमें लो फील करने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ सोचने की कोई बात नहीं कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम ही डिसाइड नहीं कर देता आपकी पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ डिसाइड नहीं कर देता आपको। क्या कहते हैं, अगर नहीं मिल रहा है यहाँ एडमिशन, या कहीं भी अदर एस्पिरेंट्स हैं जो सोच रहे हैं, जहाँ आपका ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपकी लाइफ ख़त्म नहीं है। देखो, एक बात ध्यान से सुनो, ये समझो कि जो जिसको करना होता है ना कुछ अपनी लाइफ में, जिसको अपने गोल के लिए काम करना होता है, वो कहीं भी हो कर लेता है। इसमें कोई इनका रोल नहीं होता यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, कि अगर आपको ये यूनिवर्सिटी कॉलेज मिले तभी आपकी लाइफ ठीक है, आपका करियर बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ आपको अपने माइंड में नहीं रखनी है। सो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपने करना था कर दिया, एंड अब आगे जो होगा अच्छा होगा। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो मे बी कुछ उससे भी ज़्यादा बेटर, कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जो आपने सोचा ही ना हो। तो कभी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, खुद पे बिलीव रखो और खुश रहो यार।
खुश रहो। ओके, बस ये कहना चाहती हूँ। और जिनका भी सिलेक्शन हो जाए, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जिनका नहीं हो रहा है उनको भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी कहीं भी हो रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर ऑल ऑफ़ यू। बस इतना कहना चाहती हूँ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जियो अपने दिल से। लव यू ऑल।